जय बिहार, जय किशनगंज की जनता। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बिहार और बिहार की अस्मिता कहीं ना कहीं खतरे में है। बिहार जो सदैव राजनीति में सूचिता क्या होती है उसका परिभाषा देने का काम बिहार ने किया, लेकिन आज बिहार खूनी राजनीति के लिए जाना जा रहा है। आज बिहार कहीं न कहीं अपशब्दों का भंडार के रूप में जाना जा रहा है कि बिहार में विपक्षी दलों के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा एक दूसरे पे किस तरीके से कटाक्ष करने का काम करते हैं। जैसा कि एक वायरल हुआ वीडियो तेजस्वी यादव की जनसभा में किस तरीके से चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो कहीं ना कहीं दलितों की आवाज़ रहे हैं बिहार की धरती पे, उनके परिजनों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है जो बिहार के हित में ठीक नहीं है। तो मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि जो पहला चरण का चुनाव है, इस पहले चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करें, अपने मत का दान करें, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी लोकतंत्र मजबूत रहता है जब मतदाता घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करता है। तो पहले चरण में बिहार में हो रहे हो मतदान या पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी 102 सीटों पे चुनाव होना है, इन 102 सीटों पे जहां कहीं भी पहला चरण का चुनाव है 19 तारीख को, उस पे आप देश के नौजवान महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं। अपने आस पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था बनी है वैकल्पिक, उसमें अपना योगदान दें और उनका भी मतदान कराने का काम करें। दूसरी बातें मैं कहना चाहूँगा खासकर अख्तरुल इमाम साहब के लिए। अख्तरुल इमाम साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं और आपको आमौर से विधायक भी रहे हैं। 4 बार से आमौर की जनता ने उन्हें विधायक बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनमें काम करने की काबिलियत है और उस काम के दम पर ही वो आज 4 बार के विधायक हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सबसे चहेतों में से एक हैं। तो मैं किशनगंज की जनता से अपील करता हूं कि किशनगंज वालों, ये चुनाव महज आप एक सांसद का चुनाव नहीं सांसद को चुनने नहीं जा रहे, आप किशनगंज के भाग्य को बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अख्तरुल इमाम वो फायर ब्रांड और बोलने वाला नेता है। आप हमारी संख्या को मत देखना कि हम कितने सांसद बनकर के लोकसभा के अंदर में पहुंचते हैं, आप हमारे काम करने के तरीके को देखना। आपको देखना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम करने के तरीके को देखो। आपको देखना है तो आप देखें कि इम्तियाज़ जलील साहब किस तरीके से औरंगाबाद की धरती पे विकास की गंगा बहाने का काम किया और आम जनों की आवाज़ कितनी बुलंदी के साथ लोकसभा की धरती पे उठाने का काम किया। तो और उसी अंदाज में बिहार की जो आवाज़ है, जो खासकर किशनगंज, सीमांचल, पूर्णिया, अररिया, इन सब तमाम क्षेत्रों की आवाज़ अख्तरुल इमाम साहब बिहार के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में पटना की धरती पर रह करके उठाते रहे, लड़ते रहे हैं आपके लिए। तो आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल आने वाली 26 तारीख को अख्तरुल इमाम साहब के समर्थन में करेंगे। पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं आप। और जो एक नफरत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष धर्म की राजनीति कर रहा है तो विपक्ष जात की राजनीति कर रहा है। जबकि इस हिंदुस्तान में अगर पूरे जमात की, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति कोई कर रहा है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। तो ये आपको और हमें सोचना है कि हमें अपने देश को किस तरीके से मजबूत करना है, भाईचारा और एकता को किस तरीके से कायम करना है। और भाईचारा और एकता तभी कायम होता है
जब हम सब साथ मिलके चलते हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सब साथ होकर के चले और साथ मिलकर के अपने मजबूत बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे। आने वाले 26 तारीख को अपना महत्वपूर्ण मत का प्रयोग पतंग का बटन दबाते हुए करें और निश्चिंत हो जाएं आप कि किशनगंज की जनता फिर बाढ़ के लिए परेशान नहीं होगा कि बाढ़ आ जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, उनके रोज़गार की व्यवस्था कैसे होगी। ये सारी चिंताएं आप अख्तरुल इमाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर छोड़ दें आप। जय हिंद, जय भारत।